नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए गुरु मार्गी के इस वीडियो में। 100 दिनों के लिए मार्गी देवगुरु 4 फरवरी 2025 से 14 मई 2025। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के महामंत्री की संज्ञा प्राप्त देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी को वक्री अवस्था से मार्गी हो रहे हैं और 14 मई तक वृषभ राशि में ही मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में चले जाएंगे। मार्गी का अर्थ होता है अपनी सामान्य गति से गतिमान होना, जबकि वक्री अवस्था का अर्थ होता है सामान्य से कम गति, सामान्य से धीमी गति में गोचर करना। अभी तक गुरु अपनी सामान्य गति से मंद गति से गतिमान थे, इसलिए गुरु से मिलने वाले फलों में भी देरी हो रही थी, जबकि अब देवगुरु अपनी सामान्य गति से गतिमान होंगे तो अपना फल भी सामान्य गति से प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त हैं। गुरु धन के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं। गुरु संतान और विवाह के कारक होते हैं। गुरु ही शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। 4 फरवरी से गुरु मार्गी हो चुके हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 फरवरी से 14 मई के दौरान गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु शुक्र के घर में, शुक्र गुरु के घर में गोचर करेंगे तो दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों से संबंध बना रहे हैं उन भावों से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और शुक्र को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। जब दो शुभ ग्रह एक दूसरे से परिवर्तन योग बनाएंगे तो ये आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाला होगा। अभी तक जो संघर्ष, जो कष्ट, जो आर्थिक संकट, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज आप झेल रहे थे, उनसे आपको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है इन 100 दिनों में। तो मीन राशि के जातकों पर देवगुरु के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु आपके लग्न के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर और गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, जबकि शुक्र गुरु का परिवर्तन हो रहा है और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। शुक्र यहाँ पर 8वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। गुरु गोचर के ये जो 100 दिन हैं, ये आपके जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्याओं का अंत करने जा रहे हैं। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 7.5 के प्रथम चरण में मीन राशि के जातकों ने सर्वाधिक कष्ट जो झेला है वो है धन को लेकर। चूंकि शनि एकादश के स्वामी होकर के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, इनकम के भाव के स्वामी होकर के खर्च के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी इनकम में तो कमी आई ही, खर्चे बढ़ गए। जब इनकम में कमी आई और खर्चे बढ़ गए तो फिर आप आर्थिक संकट से गुजरे होंगे। स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा और विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको या तो हानि हुई होगी या फिर आपका पैसा विदेश में फंस गया होगा या विदेश संबंधी आपके विदेश जाने के प्रयासों में विफलता हाथ आई होगी।
विदेश जाने के सपने आपके पूरे नहीं हुए होंगे। अब ये जो 100 दिन है, इन 100 दिनों में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। पहली बात तो ये है कि शनि यहाँ से हटेंगे और शनि का गोचर आपके लग्न भाव में हो जाएगा। लग्न भाव में शनि और शुक्र और राहु 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग बनेगा। शुक्र के प्रभाव से शनि का कोई अशुभ फल आपको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह हैं और शुक्र के साथ जब शनि होंगे तो शनि भी शुभ फल ही आपको देंगे। तो आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विदेश संबंधी समस्याएं, ये समस्याएं आपकी इस गोचर काल में इन 100 दिनों में समाप्त होने जा रही हैं। अब गुरु जो हैं वो तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं दशम भाव के स्वामी होकर के, और एकादश भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि कुंडली के नवम, दशम और एकादश, भाग्य का भाव, कर्म का भाव और लाभ का भाव, तीनों पर गुरु का पूरा पूरा नियंत्रण रहेगा इस समय। और गुरु मार्गी हो चुके हैं, बहुत ही मजबूत स्थिति में है। शुक्र के साथ परिवर्तन योग, 2 शुभ ग्रहों का जो परिवर्तन योग है वो आपके जीवन में शुभता ला करके रहेगा। यानी आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में जो नेगेटिविटी थी, जो नकारात्मक शक्तियां आपको परेशान कर रही थी, वो नकारात्मकता आपके जीवन से समाप्त होगी और अब सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करेगी। जब शुक्र जैसे और गुरु जैसे शुभ ग्रह की ऊर्जा आपके लग्न पर होगी, आपके जीवन पर होगी, आपके व्यक्तित्व पर होगी, तो जिस कार्य को आप शुरू करेंगे, जहाँ पर यहाँ तक कि अगर आप मिट्टी को भी उठा लेंगे तो वो सोना बन जाएगी। ये क्षमता है गुरु और शुक्र में, क्योंकि दोनों ही धन के प्रबल कारक होते हैं और गुरु भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, कर्म के स्वामी हैं और लाभ पर भी दृष्टि डालेंगे। तो ये जो 100 दिन है, इन 100 दिनों में आप देखिएगा कि बहुत तेजी के साथ आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक 4 फरवरी से पहले या 28 जनवरी से पहले की स्थिति अगर आप देखें तो आपके लग्न भाव में राहु का गोचर है और राहु की दृष्टि जो है वो आपके भाग्य के भाव पर पड़ रही थी, नवम भाव पर। अब राहु तो पाप ग्रह हैं और आपके लिए तो पूरी तरह से अकारक हैं। राहु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ने से आपका भाग्य साथ नहीं दे पा रहा था। भाग्य का साथ नहीं देने से आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके बिजनेस में तमाम तरह की रुकावटें, विघ्न बाधाएं, लगातार अप डाउन्स की स्थितियां, ये सब बनी हुई थीं। अब क्या होगा? शुक्र के साथ हैं, शुक्र के आ जाने से और गुरु के मार्गी हो जाने से भाग्य की जो विसंगतियां थीं वो दूर होंगी, भाग्य आपका साथ देगा। पिता के साथ किसी तरह के संबंध खराब हुए थे, उन संबंधों में सुधार आएगा और गुरु का, पिता का, बॉस का और सीनियर्स का इस समय पूरा पूरा आपको सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आपके कार्य बनेंगे। हो सकता है पिता से आपको धन की भी प्राप्ति हो सके और चूंकि 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। गुरु ऐसे ग्रह हैं कि जिस भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है और इस समय इन 100 दिनों में आप देखिएगा आपकी कोई ना कोई इच्छा, चाहे वो संतान को लेकर, चाहे आपके विवाह की इच्छा हो, चाहे नौकरी व्यापार रोजगार की इच्छा हो, चाहे धन की इच्छा हो, चाहे स्वास्थ्य लाभ की इच्छा हो, कोई ना कोई इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। शुक्र आपकी कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं और 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 7वां भाव आपके विवाह का होता है
8वां भाव ससुराल पक्ष को शो करता है। इस गोचर काल में आपके विवाह का प्रबल योग बन रहा है। जो जातक अविवाहित हैं, विवाह के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, इन 100 दिनों में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका विवाह भी हो जाएगा। ससुराल पक्ष का सुख आपको प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। लेकिन ध्यान रहे, आप अपनी जन्म कुंडली में जरूर देखिए कि गुरु और शुक्र की क्या स्थिति है। गुरु और शुक्र अगर मजबूत हैं तो निश्चित रूप से आपका विवाह हो करके रहेगा, और अगर नहीं है तो आपको गुरु या शुक्र का उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी 7वें भाव का संबंध किसी भी शुभ ग्रह से बनता है तो विवाह का योग बनता है। 8वें भाव के स्वामी शुक्र हैं और लग्न में बैठे हैं। 8वां भाव गुप्त धन का होता है। शुक्र धन के कारक होते हैं। पिछले समय में साढ़ेसाती के दौरान धन हानि हुई होगी, आपका पैसा डूब गया होगा, आपने किसी को पैसा उधार दिया, वो पैसा नहीं मिला होगा, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुका होगा, या व्यापार में आपका पैसा लगा होगा और मार्केट में बहुत सारा पैसा आपका फंसा हुआ होगा, वो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था। आप प्रयास करेंगे, इन 100 दिनों में आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सूत्र है कि जिस भाव पर गुरु और मंगल का संयुक्त प्रभाव हो वो भाव जागृत होता है और उस भाव से संबंधित सभी फल आपको प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 4थे भाव में है और मंगल धन भाव के स्वामी है। अब देखिए, मंगल की 7म दृष्टि 10म भाव पर, इसके स्वामी हैं गुरु। मंगल की 4थी दृष्टि 7वें भाव पर, गुरु की 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर, तो गुरु और मंगल का संबंध बन गया। गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर, मंगल की 8वीं दृष्टि एकादश भाव पर, तो गुरु और मंगल का संबंध बना। जब गुरु और मंगल का संबंध बनता है तो आय के एक से अधिक स्रोत बनते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। और एक और रिलेशन गुरु मंगल का बन रहा है। मंगल भाग्य के स्वामी है और भाग्य पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो 7वें भाव में गुरु मंगल का प्रभाव, 9वें भाव में गुरु मंगल का प्रभाव, 11वें भाव में गुरु मंगल का प्रभाव, 10वें भाव में गुरु मंगल का प्रभाव, तो ये चारों ही भाव जागृत हो गए। जब ये चारों भाव जागृत हो गए तो भाग्य का साथ, कर्म क्षेत्र में उन्नति और आपकी इनकम में वृद्धि, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। मंगल धन भाव के स्वामी हैं। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो धन का संचय होगा। जब धन का संचय होगा, जब आपके पास पैसा आएगा तो वो आप इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? 4थे भाव पर, क्योंकि मंगल कहाँ बैठे हैं? 4थे भाव में। धन का स्वामी जब 4थे भाव में गोचर करता है तो 4थे भाव की चीजों का सुख मिलता है, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का सपना पूरा होगा, घर में खुशियां लौटेंगी, घर का परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा, और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन्हें भी पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, उन्नति होगी। मंगल की दृष्टि जब 10म भाव पर पड़ेगी और इसके स्वामी गुरु हैं, गुरु मंगल एक दूसरे के परम मित्र हैं और मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक भी हैं। कार्य क्षेत्र में कितनी भी बड़ी रुकावट, कितनी भी बड़ी बाधा, कितना भी बड़ा चैलेंज आपके सामने रहा हो, आप हर बाधा, हर रुकावट को पार करके बाहर निकलेंगे और हर तरह की चुनौतियों से पार पाएंगे और सफलता अर्जित करेंगे। इस समय आपकी कुंडली का 7म भाव पूरी तरह से जागृत है। मंगल की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, राहु की दृष्टि और 29 मार्च को शनि आ जाएंगे तो शनि की भी दृष्टि।
पांच पांच ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर होगा। सातवां भाव पूरी तरह से जागृत होगा, और जब सातवां भाव जागृत होगा तो फिर आपका व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ेगा, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी तक आपके व्यापार व्यवसाय में जो अप डाउन्स की स्थितियां बनी हुई थी, क्योंकि अकेले राहु की दृष्टि पड़ रही थी, अब राहु के साथ साथ गुरु की भी दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि है, तो शुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा, व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल वाणी के भाव के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो हैं क्रोध के और उग्रता के कारक होते हैं। आपके कुंडली में सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी हैं, और सूर्य का गोचर इन 100 दिनों में लाभ के भाव में, विदेश भाव में और फिर लग्न के भाव में होगा। तो सूर्य जब 12वें भाव में जाएंगे तो छात्रों के लिए विदेश जाकर के कोई रोजगार, कोई नौकरी पाने का विशेष योग बनेगा। बुध भी सूर्य के साथ रहेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंस या एजुकेशन के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है। आप विदेश जाकर के आईटी सेक्टर में अपना भाग्य आजमाएंगे तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के ये जो 100 दिन हैं गुरु गोचर के, ये मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक संकट का समाप्त होना, स्वास्थ्य में सुधार, छात्रों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, कार्य क्षेत्र की उन्नति, भाग्य का पूरा पूरा साथ, धन का आगम और धन का संचय, साथ ही साथ भूमि भवन और प्रॉपर्टी प्राप्त करने का एक गोल्डन चांस, ये सब चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, और चूंकि आपके राशि के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति बनते हैं तो आप देवगुरु का उपाय निरंतर करते रहिएगा। ध्यान दीजिएगा, उपायों में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर आप नियमित रूप से गुरु का उपाय करेंगे तो ये 100 दिन आपको हमेशा हमेशा याद रहेंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर
गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।